बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया था। आई होप कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, वो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने फाइंड करनी है कॉस्ट प्राइस व्हेन सेल प्राइस इन प्रॉफिट इज़ गिवन। इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन में एक 3 पार्ट्स में हमें प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है, और बाकी 2 पार्ट्स में हमें लॉस दिया गया है। क्योंकि जब आपके पास कोई भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट की सूरत में आपने कौन सा फार्मूला लगाकर कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और लॉस की सूरत में आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। सो कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए जो हमारा पार्ट 1 है उसमें प्रॉफिट दिया गया है 5%। सो ये एक सिंपल फिगर है, इसीलिए ये आप घर से करेंगे। जो पार्ट 3 है इसका सेलिंग प्राइस ₹1755 गिवन है एंड प्रॉफिट गिवन है 12 होल नंबर 1/2%। सो ये मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगी। अब हम ये देख लेते हैं कि प्रॉफिट जब हमें गिवन हो तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है। जिस पेज पर, पेज नंबर 44 पर प्रॉफिट की टॉपिक के नीचे आपको कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला गिवन है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर लेंगे। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ये देखें, आपको गिवन है सेलिंग प्राइस ₹1755, ठीक है, और प्रॉफिट आपको गिवन है 12 होल नंबर 1/2%। आप इसको सिंपल फिगर में करेंगे तो 2 × 12 25 24 24 प्लस 1 25/2। आपने 25 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास 12.5% आ गया। हमने फ्रैक्शन ख़त्म कर दिया ताकि हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमने सिंपली क्या किया है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया है जो कि है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। आपने सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की 1755, 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 12.5%। प्रॉफिट को हमने सिंपल फिगर में कन्वर्ट कर दिया था, फ्रैक्शन ख़त्म कर दिया था, तो 12.5% को जब 100 में ऐड करेंगे तो 112.5 आएगा। उसके बाद आपने 100 को 112.5 से डिवाइड करना है तो आपके पास आएगा 0.888। वो आपका जो ये आंसर है ये चलता जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ 0.88 लिख दिया है। आप जब कैलकुलेटर पे इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो जो फिगर आएगी आप उसको जब 1755 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट ₹1560 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ 2 फिगर्स लिखे हैं 0.88। इसको जब आपने 1755 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 1559.84। देखिए पॉइंट के बाद जब आपके जो भी नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो फिगर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो तब भी आपके पास ₹1560 आता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 था जिसमें हमें प्रॉफिट दिया गया था, सेलिंग प्राइस दी गई थी, हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी। हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाकर वो फाइंड कर ली, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसमें बस टर्म डिफरेंट है। उसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड नहीं करनी थी, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, इसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, पार्ट 2, जिसमें हमें लॉस गिवन है और सेलिंग प्राइस गिवन है। लॉस के टॉपिक के नीचे ही आपको फॉर्मूला मिल जाएगा कि जब हमें लॉस गिवन होता है तो तब आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आप फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल CP इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय SP डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹851,
ठीक है। पार्ट 2 करें हम क्वेश्चन नंबर 3 का। लॉस गिवन है 8%, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सो एज वी नो दैट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 100 इंटू SP डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो हमने सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट की, लॉस परसेंटेज पुट किया, 100 माइनस 8 92% आ गया। 851 को जब आप डिवाइड करेंगे 92 पे तो ₹925 आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल था। बाकी जो आपके पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर मैं आप लोगों को लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। 1, 2 हमने कर लिया है, 3 भी हमने कर लिया है, 4 एंड 5 ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आप लोगों ने घर से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। A shopkeeper gains a profit of 7% by selling a dinner set for ₹3,852 कि एक शॉपकीपर जो है वो एक डिनर सेट 7% प्रॉफिट के साथ इतने रुपए में सेल करता है, ठीक है, ₹3,852 में। अगर वो यही डिनर सेट 4,050 रुपीज़ में सेल करता है तब उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। सो देखें, हमें ये पता है, अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो उन्होंने हमें पूछा क्या है कि अगर जो सेलिंग प्राइस है वो 4,050 है तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होना लाजमी है। तो फर्स्ट कंडीशन जो हमें गिवन है 7% प्रॉफिट गिवन है और हमें सेलिंग प्राइस गिवन है। इधर से हम कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेंगे और जब कॉस्ट प्राइस आ जाएगी डिनर सेट की तो हम इस सेलिंग प्राइस के साथ उसकी प्रॉफिट परसेंटेज भी फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है, ठीक है। सो ये देखिए, फर्स्ट कंडीशन में हमें सेलिंग प्राइस गिवन है ₹3,852, ठीक है। प्रॉफिट 7% है। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में किया था कि कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। हमने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाया है और हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली कि आगे ₹3,600, ठीक है। सो जब उसने इतने रुपए का डिनर सेट सेल किया था उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, ₹3600। अब कॉस्ट प्राइस तो सेम रहती है, वो तो चेंज नहीं होती, ठीक है। सो अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो सेलिंग प्राइस हमें गिवन है ₹4050, ठीक है। सो अगर कॉस्ट प्राइस इतनी है और सेलिंग प्राइस अब इतनी है, सो इस प्रॉफिट क्या होगा 4050 पे, हम लोग सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सो हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सिंपली परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा लेंगे कि 450 की परसेंटेज फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय टोटल, कितनी में से करनी है, कॉस्ट प्राइस में से करनी है ना, 3600 में से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25/2%। और अगर आपने इसको होल नंबर में करना है तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 होल नंबर 1/2% आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इसमें जस्ट हमें इतना बताया गया था कि पहले सेलिंग प्राइस हमें गिवन थी कि इस सेलिंग प्राइस पे 7% प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर हम सेलिंग प्राइस 4050 कर दें तब कितना प्रॉफिट होगा। सो हमने सिंपल पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड की और कॉस्ट प्राइस फाइंडिंग के बाद हमने प्रॉफिट फाइंड किया और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड की, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसको हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ अ फैन सोल्ड फॉर ₹1470 के सेलिंग प्राइस है एक फ़ैन की 1470। अगर एक प्रॉफिट उसके ऊपर कितना हुआ 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कि उसकी जितनी कॉस्ट प्राइस थी उसका 1/6 जो है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए सेलिंग प्राइस कितनी है 1470
लेट कर लें कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है ना, तो प्रॉफिट क्या था 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। हमने लेट किया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, सो प्रॉफिट था 1/6 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो 1/6 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/6 आ जाएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, x/6, जबकि x क्या है, कॉस्ट प्राइस है। सो सेलिंग प्राइस किसकी इक्वल होती है, प्रॉफिट में जब आप कॉस्ट प्राइस ऐड करते हो तो वो सेलिंग प्राइस होती है। सो प्रॉफिट x/6 में जब आपने x कॉस्ट प्राइस ऐड की जो कि हमने लेट की थी तो ₹7x/6 आ गई सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो अब हमें सेलिंग प्राइस की वैल्यू गिवन है कि वो क्या आती है, 1470। सो ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस के टर्म में है, तो हम लिख सकते हैं ना कि 7/6 x इज इक्वल टू 1470, ठीक है। तो हमने इन दोनों के इक्वल लिख लिया। अब हमने x फाइंड करना है ना जो कि कॉस्ट प्राइस है, तो 6 से तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, और हमने x फाइंड करना है तो 7x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 7 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1260। सो बेसिकली x क्या था, कॉस्ट प्राइस थी, हमने किया था लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू x। सो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ गई ₹1260, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। आपने घर में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो अभी तक मैंने करवाए हैं, और जो होमवर्क में दिए हैं उनकी भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, तभी आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।